तो मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर और दरअसल समाजवादी पार्टी का मानना है कि प्रशासन सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और ऐसे में सपा समर्थक जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको डेंट पहुंचाने की प्लानिंग सरकार ने की है। आखिर क्यों अखिलेश ने बुर्के की बात की ठीक चुनाव से पहले और इसके मायने क्या है वो बताएं हम। उससे पहले जानते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष ने इस पर तर्क क्या क्या दिए हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर जांच न की जाए। बीजेपी कह रही है बुर्के में वोट डालना गैर कानूनी है, सीधा सीधा कानून का उल्लंघन। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कहा बुर्का हटाकर जांच करने से महिला वोटर जो हैं वो डरेंगी, उनको डर है इस बात का कि हटाकर देखा जाएगा चेहरा। बीजेपी ने जवाब दिया समाजवादी पार्टी की मांग पोलिंग पार्टियों पर दबाव बनाने वाली, यानी एक तरफ सरकार इसे गैर कानूनी प्रक्रिया करार दे रही है, माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी इसे गैर कानूनी प्रक्रिया करार दे रही है, दूसरी तरफ अखिलेश इसे आधी आबादी के मौलिक अधिकार से जोड़ रहे हैं। लेकिन आखिर इसके मायने अखिलेश के लिए उपचुनाव में क्यों अहम हो जाते हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है मुस्लिम वोट बैंक और उपचुनाव में उनका मुस्लिमों पर खेला गया दांव। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 4 अल्पसंख्यक उम्मीदवार 9 में से 4 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए अखिलेश का दरअसल ए प्लान है, अल्पसंख्यक प्लान और जीत की गारंटी मुसलमान उनके लिए। कुंदरकी में हाजी मोहम्मद रिजवान कैंडिडेट हैं, फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी, मीरापुर में सुम्बुल राणा और सीसामऊ में नसीम सोलंकी ने झंडा उठाया है समाजवादी पार्टी का। यानी अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले में रहा तो जीत कम से कम 4 सीटों पर तो पक्की हो जाएगी। लेकिन 9 की 9 सीटों पर अगर मुस्लिम फैक्टर की आप बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए वो भी एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं। कहां पर किसने मुस्लिम आबादी, क्योंकि ये वोट बैंक निर्णायक हो जाता है किन सीटों पर। देखिए वोटर 3,80,217 कुंदरकी में मुस्लिम 60% की आबादी यहां पर आता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहां पर आती है 60%। उसके बाद दूसरा नंबर सीसामऊ का 2,71,413 वोटर्स है, कुल मुस्लिम आबादी है यहां पर 40.50%। फिर तीसरे नंबर पर मीरापुर आता है, 3,23,000 की आबादी, मुस्लिम है 37%, यहां भी ये निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद आइए फूलपुर का नंबर 12.31%, कुल मिलाकर के 4,06,000 से ज्यादा वोटर्स में इनकी आबादी यहां पर इतनी हो जाती है। 5वें पे कटहरी है, 3,74,000 से ज्यादा आबादी है और मुस्लिम वोटों का प्रतिशत यहां है 11%। अब एक और सीट खैर की बात, मुस्लिम देखिए 10% यहां पर आते हैं और आप जाते हैं खैर जो है यहां पर लड़ाई दिलचस्प इस बार हो रही है। 4,04,000 यहां के कुल मिलाकर के वोटर्स की तादाद है। फिर मजवा आता है, मुस्लिम 7.26, हालांकि इसे आप कमतर जरूर कह सकते हैं कि कम है यहां पर प्रतिशत, लेकिन ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अगर एक मुश्त वोट पड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए करहल में 3,71,261 वोटर्स मुस्लिम है, 6.7%। और गणित मैंने आपको बताया कि अगर कम भी है तो भी उसका क्या नफा नुकसान होने वाला है। गाजियाबाद में देखिए 12% मुस्लिम आबादी आती है, 4,61,360 कुल मिलाकर के वोटर्स हैं और गाजियाबाद मजबूत गढ़ है अखिलेश यादव को। आपने सुना ही इससे पहले वो गाजियाबाद में कह रहे थे कि अगर अयोध्या में हरा सकते हैं तो गाजियाबाद अगर किला भी है तो भी यहां पे बीजेपी को हराया जा सकता है। यानी तैयारियों के साथ साथ दिशा बिल्कुल लक्ष्य केंद्रित नजर आ रही है अखिलेश यादव की, जिसमें न सिर्फ खुद के वोट बैंक को मजबूत करते बल्कि विरोधियों के वोट बैंक में सेंध लगाते भी दिखते हैं अखिलेश। और उपचुनाव का नतीजा बताएगा कौन पास कौन फेल। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से न ही सत्ता का खेल बनने वाला है और न ही बिगड़ने वाला है, लेकिन यूपी उपचुनाव में पूर्वांचल से लेकर अवध, ब्रिज और पश्चिमी यूपी तक की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी से लेकर सपा और बसपा ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी किस्मत आजमा रही। सपा की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते हुए माहौल को उपचुनाव के जरिए बनाए रखने की कवायद है, तो बीजेपी अपना हिसाब बराबर करने के फिराक में। मायावती उपचुनाव के जरिए अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाना चाहती हैं। ओवैसी मुस्लिम वोट तो चंद्रशेखर दलित वोट का लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सीएम योगी की साख दांव पर लगी। उपचुनाव बीजेपी जीतती या फिर हारती है, दोनों का क्रेडिट सीएम योगी आदित्यनाथ के हिस्से में जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिली मात के बाद बीजेपी किसी भी सूरत में उपचुनाव नहीं हारना चाहती। उधर उपचुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दांव पर लगी है, क्योंकि 9 में से 4 सीटें उनके कब्जे में रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनाव कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले जरूर लड़ रही है, लेकिन 9 की 9 सीटों पर उम्मीदवार उन्हीं की पार्टी का है। ऐसे में ये उपचुनाव उनकी 2027 की तैयारियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
मैं अपने सभी मतदाताओं से, खासकर किसान नौजवानों से कहूंगा कि वो मदद करें। व्यापारियों को जिस तरीके से जीएसटी से परेशान किया हुआ है, जीएसटी बीजेपी ने ऐसी बनाई है व्यवस्था जिसमें उनके खास लोगों को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। आज जो महंगाई दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी की मुनाफाखोरी की वजह से या चंदा वसूली की वजह से। आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही सोच समझकर एक एक दांव चला है। बीजेपी ने जहां मौर्य, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद, यादव और ठाकुर समाज के नेताओं को मौका दिया, तो वहीं अखिलेश ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वाला दांव चला है, यानी किसी भी अगड़े को टिकट नहीं दिया। जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर नहीं लड़ रही। दावा तो ये करते थे कि उनके पास पन्ना प्रभारी हैं, अब वही पन्ना प्रभारी जिलाधिकारी कैसे हो गए, पन्ना प्रभारी उनकी पुलिस फोर्स कैसे हो गई। लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीता जाता है, इस जनता ने भरोसा नहीं जीता, और लोकतंत्र में जो भरोसा खो देता है उसको जनता वोट नहीं देती। दुख तकलीफ देने वाली सरकार को जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मुकाबला कांटे का है, ऐसे में किसकी जीत और किसकी हार होगी ये तो उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं और जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। माननीय अखिलेश जी जो देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उन पर बढ़ा है। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी 27 में। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। शायद ही किसी उपचुनाव में इतनी गहमा गहमी देखने को मिली हो, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इतने आक्रामक हो। योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। ऐसे में पीडीए के रथ पर सवार अखिलेश को रोकने के लिए वो अब शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश भी इसका डटकर जवाब दे रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया। बीजेपी जानती है कि इस बार उसकी राहें आसान नहीं, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसकी पूरी तरीके से खिसक जाने का डर कहीं न कहीं बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि खुद सीएम ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली और लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना साधकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी राज में यूपी सुरक्षित है और आगे रहेगा। वहीं अखिलेश भी योगी के हर सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे।